एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जुड़ा हुआ है सीपीसी के साथ कि सीपीसी को हम लोग मानते हैं कि बहुत लेंथी है, बहुत डिफिकल्ट है और सबसे ज्यादा जो जो डराता है सब्जेक्ट वो आपको सीपीसी है कि नहीं है ऐसा? तो सब ये मिसकंसेप्शन है इसके साथ में। क्यों हम कहते हैं कि हमें सेक्शंस पढ़ने होंगे, ऑर्डर्स पढ़ने होंगे, रूल्स पढ़ने हैं, यहाँ पर केस लॉज पढ़ने हैं, जाके जबकि आईपीसी में हम लोगों ने केवल सेक्शंस पढ़ने होते हैं, एविडेंस में बाकी सब में केवल हमने एक चीज देखनी है सेक्शंस। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स का ध्यान रखेंगे, रूल्स का ध्यान रखेंगे, केस लॉज का ध्यान रखेंगे, इतना सब करना पड़ेगा। इसी मिसकंसेप्शन को अगर हम लोग निकाल पाए तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ उसको। अगर एक लड़की की शादी है तो कितना मुश्किल होगा काम ये उसको अरेंज करना, डिफिकल्ट और वेरी इजी? डिफिकल्ट है कि नहीं है? लेकिन अगर लड़की दूसरे की हो तो, है ना, तो आपके लिए इजी हो गया। जैसे मान लीजिए कि भाई किसी आपकी बहन की शादी हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, एक प्रेशर होगा, अनड्यू प्रेशर होगा अननेसेसरी का। भाई की शादी में उतना प्रेशर नहीं होगा जितने बहन की शादी में होगा, लेकिन बहन अगर दूसरे की हो तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे प्रेशर्स को ओन कर लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स की शादी है किसकी, मेरी अपनी सिस्टर की है, किसी और की सिस्टर की है, मेरी अपनी बेटी की है, किसी और की बेटी की, घर की शादी है, बाहर की शादी है, मेरी अपनी शादी है, दोस्त की शादी है ना? तो ये जानना बहुत जरूरी है। इससे बाहर निकल जाएंगे तो आपके लिए सीपीसी को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये बात भी सच है कि इट्स वेरी लेंथी, ये बात भी सच है कि डिफिकल्ट भी है, कहीं ना कहीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं, और ये भी है कि डरते हैं सब लोग। ये सारी बातें सही है जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, लेकिन ये बात भी सही है कि ये शादी आपकी नहीं है, आपके किसी दोस्त की है, तो किसी की फैमिली की है, तो आपको इतना सब फियर ओन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको व्हाट इज योर एम, योर एम इज टू क्वालिफाई दीज 3 एग्जाम स्टेज, है ना? प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना है। दिस इज नॉट योर एम कि आपको सीपीसी का एक अवार्ड लेना है, प्रेसिडेंट अवार्ड लेना है, ऐसा तो कोई एम है नहीं हमारा। वी हैव टू अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स, we have to attempt few questions of mains, and then we have to face 1 or 2 questions in interview from CPC, that's it। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने पूरी सीपीसी नहीं करनी है, सब कुछ नहीं करना है, हमने उतना ही करना है मैनेजमेंट जितना कि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आपको ये वेरी लेंथी वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, डिफिकल्टी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें आप हम लोग रूल आउट कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, है कि नहीं है? जैसे आपने देखा हो कोरोना में, कोरोना जब आया उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, आज भी ट्रीटमेंट नहीं है, बट इट वाज मैनेज्ड। अगर डॉक्टर्स इस टेंशन में फंसे रहते कि नहीं नहीं इसका इलाज ही करना, वरना मर जाएगा, ये मर जाएगा, फिर तो अगर उससे क्योर में घुस रहेंगे आप, क्योर नहीं मिल रहा है तो इसको मैनेज करते हैं, बुखार को कंट्रोल रखो, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करो, मल्टीपल वो दो इस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर दुनिया भर के करके, और उन्होंने जाने बचाई भी, है कि नहीं है? उसी तरीके से सीपीसी का मैनेजमेंट है, किसी भी बुक का मैनेजमेंट है। जिस बुक में भी अगर आपको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस। जैसे मान लीजिए कुछ आसान सा सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, चार्ट डालो, कुछ सोचना नहीं है, हलवा टाइप है, खा जाएंगे सब इसको, सही। लेकिन अगर सीपीसी टाइप लग रहा है, डर लग रहा है इसमें, देन वी विल गो फॉर द मैनेजमेंट, कैसे कैसे इसको मैनेज करना है। और जब मैनेज करेंगे फिर हम करते हैं एग्जाम की स्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रीलिम्स को कैसे मैनेज करना है, मेंस को कैसे मैनेज करना है, और इंटरव्यू को कैसे मैनेज करना है।